का स्थापित है और ये काफी जर्जर स्थिति है। बच्चे डर से भी हमारे विद्यालय में नहीं आते हैं। लगभग 2200 स्टूडेंट हमारे यहाँ एडमिटेड हैं इस समय। मतलब बारिश के मौसम में ये पूरा गिरेगा और सरकारी बच्चे डर से नहीं आते हैं कि कब गिर जाएगी। वीडियो ने किया उच्च विद्यालय का निरीक्षण। नामांकन 2200, उपस्थिति 100 से भी कम। लकड़ी नबीगंज प्रखंड क्षेत्र के मदारपुर किशुनपुरा में स्थित एक उच्च विद्यालय का निरीक्षण प्रखंड विकास पदाधिकारी सुशील कुमार ने किया, जहां निरीक्षण में यह पाया गया कि विद्यालय के नामांकन पंजी में लगभग 2200 शिक्षार्थियों का नामांकन हुआ है, जबकि वर्ग में 100 से भी कम विद्यार्थी का आंकड़ा देखने को मिला। जब इसकी जानकारी प्रभारी प्रधानाध्यापक मनोज कुमार से ली गई तो उन्होंने बताया कि विद्यालय 2 शिफ्टों में चलता है। पहली पाली में 10वीं के विद्यार्थी आते हैं, वहीं 1:30 बजे से 9वीं की कक्षा संचालित होती है। विद्यालय में जरूरत के अनुसार कमरे की कमी है। बारिश के समय छत से पानी टपकता है। विद्यालय की स्थिति काफी जर्जर अवस्था में है। वर्ग संचालन के लिए मात्र 3 ही कमरे हैं। एक में स्मार्ट क्लास व प्रयोगशाला है। जितने भी क्लासरूम हैं सब 1952 का बनाया हुआ है, जो काफी जर्जर हालत में है। बच्चे डर से भी विद्यालय नहीं आते हैं कि किसी के साथ कोई हादसा न हो जाए। विकास पदाधिकारी सुशील कुमार जी जांच में आए हुए हैं, बोल रहे हैं कि उपस्थिति बहुत कम पाई गई है बच्चे का। कारण क्या है कि उपस्थिति कम पाई गई है और बच्चे जो है कि बिल्कुल ही आपके स्कूल में उपस्थिति में नहीं है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? एक्चुअली सर ऐसा है कि हमारे यहाँ विद्यालय में, मेरे विद्यालय का स्ट्रेंथ काफ़ी हाई है। लगभग 2200 स्टूडेंट हमारे यहाँ एडमिटेड हैं इस समय और हम 2 शिफ्ट में स्कूल को चलाते हैं। एक फर्स्ट आवर में हमारा 10th के बच्चे बैठते हैं और सेकेंड सीटिंग 1:30 बजे से 9th के बच्चे आते हैं। अभी इस समय 10th के बच्चे का क्लास चल रहा है और चूंकि हमारा विद्यालय का जो भवन है वो काफी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, सारे हमारे विद्यालय का छत गिर रहा है, सब करकट से बना हुआ सब छू रहा है। और जो क्लासरूम यहाँ हमारे पास उपलब्ध है उसमें मात्र 3 क्लासरूम है जो उस कैंपस में है, जिसमें कि क्लास हम लोग चलाते हैं। स्मार्ट क्लास एक है, उसमें एक प्रयोगशाला है। बाकी जो ये यहाँ पे जितने भी 3-4 आप क्लासरूम देख रहे हैं, रेडी, हाँ, तो ये जो हमारे यहाँ जो अभी जो क्लास हो रहा है ये 1952 का स्थापित हमारा ये क्लासरूम सब जो आप देख रहे हैं सारा ये। प्रधानाध्यापक ने बताया कि विद्यालय के कमरों को लेकर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और जिला शिक्षा पदाधिकारी को इसकी जानकारी भी दी गई है। अभी विद्यालय में कम से कम 10 से 12 कमरों की आवश्यकता है। यदि नामांकन के हिसाब से बच्चे आ गए तो बैठने के लिए जगह नहीं मिलेगा। लगभग 70 साल पहले बनाई गई पुराने विद्यालय की दीवारें कब गिर जाए कोई नहीं जानता। इस वजह से बच्चे नहीं आते। निरीक्षण के दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी सुशील कुमार ने कहा कि इस बात को नहीं नकारा नहीं जा सकता कि विद्यालय की स्थिति जर्जर है। उन्होंने इस मामले में जल्द से जल्द जिलाधिकारी तक इसकी सूचना देने की बात कही। वह विद्यालय को सुचारू रूप से चलाने लायक बनवाने के लिए उच्च अधिकारियों से बात करने का आश्वासन दिए। बच्चे की उपस्थिति कम होने का सर एक ही कारण है कि बिल्डिंग की जर्जर अवस्था है। बच्चे डर से नहीं आते हैं कि कब गिर जाएगी, कब क्या हो जाएगी। कभी उधर दीवार भी गिरा है ऊपर से, इसी के चलते उपस्थिति कम हो रही। बरसात के मौसम में बच्चे आना नहीं चाहते हैं। अभी तो हम देखे हैं, निरीक्षण किए हैं, विद्यालय की स्थिति जो है ना बहुत अच्छी नहीं है। और स्टूडेंटों की संख्या जैसा कि प्रिंसिपल साहब ने बोला कि काफ़ी एडमिटेड है यहाँ पर, लेकिन सबसे बड़ी समस्या इनका बिल्डिंग की अवस्था बिल्कुल जर्जर है। क्लासरूम में बिल्कुल क्लास किया ही नहीं जा सकता है। क्लास में बैठने के बाद कभी भी छत इनका गिर सकता है, दीवार गिर सकता है। ऐसी स्थिति में सारे बच्चे को अगर बैठाकर क्लास लेंगे, स्वाभाविक है कभी न कभी कुछ न कुछ घटना घट सकती है, तो उसकी जिम्मेदारी इन्हीं को लेना पड़ेगा। तो कहीं न कहीं इसी समस्या को देखते हुए बच्चे का एडमिशन तो हुआ है, परीक्षा भी देते होंगे, एग्जाम भी होती है, लेकिन पूरी तरह से क्लास नहीं हो पाता है। तो हो सकता है कि बिल्डिंग को मरम्मत कराया जाए या नई बिल्डिंग बनाई जाए। इसके लिए मैं बड़े स्तर पर
बात रखूंगा। जैसे कि जिला शिक्षा पदाधिकारी के स्तर पर तो ये रख चुके हैं, लेकिन मैं जिला शिक्षा पदाधिकारी के स्तर पर रखूंगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी के स्तर पर इनके माध्यम से हुई है, लेकिन मैं डीएम साहब के स्तर पर बात रखूंगा अपने स्तर से, और माननीय विधायक जी हैं, संसद महोदय हैं, उनके माध्यम से उनके पास भी मैं पत्र लिखूंगा ताकि इस विद्यालय की बिल्डिंग नई बनाई जा सके और सारे क्लास सही समय पर। देखिए, इसमें है कि अब जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास कितना राशि है इस हाई स्कूल को मरम्मत कराने के लिए, उस पर तो उनका विषय है, लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि माननीय विधायक और माननीय सांसद महोदय जिला पदाधिकारी के माध्यम से इस विद्यालय को नई बिल्डिंग दी जा सकती है, नया निर्माण किया जा सकता है और बच्चों का कला संचालित करवाया जा सकता है। सर, आपको लग रहा है कि शिक्षा पर सरकार ध्यान दे रही है और शिक्षा पदाधिकारी ध्यान दे रहे हैं? बिल्कुल ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि देखिए उनके स्तर से कोई कोताही नहीं है। उनका जो लेवल है, जिस लेवल की राशि उनके पास आती है निर्माण से संबंधित, उस पर तो वो जरूर एक्शन लेंगे समय आने पर। यहाँ हमारे पास उपलब्ध है, उसमें मात्र 3 क्लासरूम है जो उस कैंपस में है, जिसमें कि क्लास हम लोग चलाते हैं। स्मार्ट क्लास एक है, उसमें एक प्रयोगशाला है। बाकी जो ये यहाँ पे जितने भी 3-4 आप क्लासरूम देख रहे हैं, रेडी, हाँ, तो ये जो हमारे यहाँ जो अभी जो क्लास हो रहा है, ये 1952 का स्थापित हमारा ये क्लासरूम सब जो आप देख रहे हैं, सारा ये 1952 का स्थापित है और ये काफी जर्जर स्थिति है। बच्चे डर से भी हमारे विद्यालय में नहीं आते हैं, क्योंकि कब ये इसमें हादसा हो जाए। हमने कई बार डीओ ऑफिस में भी इसको अपने विद्यालय के भवन की का स्थिति को लेकर के हम डीओ ऑफिस में भी हम जमा किए हैं। बीडीओ साहब को भी हमने बताया है कि हमारा विद्यालय को नितांत कम से कम 10-15 क्लासरूम की जरूरत है, जितना हमारे यहाँ स्ट्रेंथ है। लेकिन अभी स्थिति ये है कि हमारे यहाँ अगर बच्चे सब आ जाते हैं तो बैठने तक का व्यवस्था हमारे पास नहीं है क्लासरूम में। बारिश हो जाए तो क्लासरूम में पूरी बारिश चुती है और सारा जो दीवार है इतना पुराना है कि कब कौन दीवार गिर जाएगा, कब कौन छत गिर जाएगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। हमने इसकी सूचना डीओ ऑफिस में भी हमने दे दी है लेटर के माध्यम से, सिवान, और उपस्थिति कम होने का कारण है अंचल विकास पदाधिकारी अभी सुशील जी यहाँ मौजूद है। इनसे मैंने क्या कहना चाहेंगे, क्या मांग कर रहे हैं? तो बीडीओ साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे स्कूल की व्यवस्था को देखते हुए, हमारे यहाँ के स्ट्रेंथ को देखते हुए, आप जिले में डीओ साहब या जो ऊपर के अधिकारी से ये आगे ये मैसेज दे कि हमारे यहाँ बिल्डिंग की सख्त जरूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ इस प्रखंड का सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ वाला स्कूल हमारा ही है। आपका नाम क्या है? स्कूल बनाया जाए। सर, मैं यहाँ का प्रभारी प्रधानाध्यापक मनोज कुमार। जुड़ो दीक्षांत से, पाओ छुटकारा कोचिंग इंस्टीट्यूट से। गूगल प्ले स्टोर से दीक्षांत ऐप डाउनलोड कर अपने स्टडी को बनाओ आसान और मजेदार। दीक्षांत देता है टॉपिक वाइज वीडियो विद एनिमेटेड विजुअल्स एंड कॉन्सेप्ट वाइज स्टडी मटेरियल।